अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पुलिस कमिश्नर CV आनंद की जानिब से हैदराबाद के चौमुहल्ला पैलेस में शानदार दावत इफ्तार। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, उलमा इकराम व दीगर आला पुलिस ओहदेदारान व सियासी कायदीन की शिरकत। तेलंगाना असेंबली में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया 3,04,965 करोड़ रुपए का बजट। अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तास। तेलंगाना की नौजवान लड़कियों के लिए स्कूटी कहाँ है? कानून साज कौंसिल इहाते में MLC कविता की क़यादत में BRS का एहतजाज। प्रियंका गांधी स्कूटी कहाँ है के लगे नारे। पुलिस एहलकारों के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए हुकूमत तेलंगाना की अनोखी पहल। यंग इंडिया पुलिस स्कूल कायम करने का मंसूबा। पुलिस कमिश्नर ने किया खैर मख्ताब। मौसम गर्मा और गर्मी की शिद्दत से शहरियान हैदराबाद को मिलेगी राहत। महकमे मौसमियात की पेश कयासी 23 और 24 मार्च को हल्की बारिश का इम्कान। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद की जानिब से पुराने शहर के चौमुहल्ला पैलेस में शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में रियासती वजीर व हैदराबाद इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शब्बीर अली, तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, साबिक पुलिस कमिश्नर AK खान, शहर के उलमा इकराम, दीगर आला पुलिस ओहदेदारान व सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर दावत इफ्तार प्रोग्राम से मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने खिताब करते हुए कहा, रमज़ान बेहद मुबारक महीना है। इस महीने में मुसलमान रोज़ा रखकर अपने रब की इबादत करते हैं, खैरात व सदक़ात के ज़रिए गरीबों की मदद करते हैं। साथ ही साथ शहर में अमन व अमान की बरकरारी की दुआ की। जो आज तेलंगाना रियासत सरकार और हैदराबाद पुलिस के तरफ से जो आज इफ्तार की दावत यहाँ शामिल किया है, यहाँ अरेंजमेंट हुआ है। एक महीने की रोज़ा की जो रमज़ान के महीने में आप लोग रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोग मुल्क अच्छा रहने के लिए, सब लोग अच्छा सबको दुआ देने के लिए ये एक महीने की रोज़ा रहता है। जो हम करीमनगर में भी और अब जब हम पार्लियामेंट मेंबर भी थे और अभी आज मंत्री के हैसियत में हैदराबाद इंचार्ज में सब लोगों को जो हैदराबाद की डेवलपमेंट की तरफ से यहाँ CP साहब है और कलेक्टर साहब सब लोग मिलके ऑनरेबल मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम पे कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे काम करने के लिए तेलंगाना रियासत सरकार कोशिश कर रहे। आज का बजट भी हुआ तो सबको साथ में ले जाने की जो कोशिश है, मैं आप लोगों से यही मांग करता हूं कि आज ये रमजान महीने में सरकार को भी सबको दुआ दीजिए, दुआ दिलाने के लिए प्रे करिए, सब अच्छा रहे। यही सब लोग हैदराबाद की शान भी इसी में है। ये गंगा जमनी दहेज रहने के लिए जो सब लोग अपन मिलके इस देश को हैदराबाद की एक पहचान अपन दिखाते हैं, वो आगे और आने वाला दिन में हैदराबाद की पहचान दिखाने के लिए यहाँ अपना पुलिस एफिशिएंसी पुलिस है जो अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो अच्छा नहीं है उनके लिए भी कैसा काम करना है, मजबूत पुलिस अपने पास है। तो उनको भी तारीफ करते हुए आज जो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए यहाँ ये रमजान के महीने में ये इफ्तार पार्टी लगाता है, इसमें सब लोग बड़े बड़े यहाँ मोहल्ले से इधर लोग आए हो, सब लोगों को मैं वेलकम करते हुए रमजान की मुबारक फिर एक बार बात देते हुए सबको सलाम अलैकुम, नमस्ते। हैदराबाद आबाद रहे, खुशियों से सब शाद रहे। हमारी रियासत पर सदा खुदा की मेहरबानी रहे। फूलों की तरह सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैं इस शेर पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हैदराबाद आबाद रहे, खुशियों से सब शाद रहे। हमारी रियासत पर सदा खुदा की मेहरबानी रहे।
फूलों की तरह सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। आप सबको ईद की पेशगी मुबारकबाद देते हुए मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। आपने इस दावत को कबूल किया और तशरीफ लाए। ये रमज़ान का दूसरा अशरा है। मुझे उम्मीद है कि आपकी इबादत अच्छे से चल रही होगी। मेरी तमन्ना है कि आप रोज़े, नमाजें और दुआएं आपकी कबूल हों और आप हमेशा खुश रहें। तेलंगाना असेंबली में रियासत का बजट पेश कर दिया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने 3,04,965 करोड़ रुपए का मुश्तमिल बजट पेश किया। तेलंगाना की तश्कील के बाद ये पहला मौका है जब बजट 3 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया है। हुकूमत ने बजट में बीसी तबके के लिए 11,405 करोड़ रुपए मख्तस किए, जबकि एसी तबके के लिए 40,220 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। एसटी बरादरियों के लिए बजट में 17,100 करोड़ रुपए की रकम मख्तस की गई है। हुकूमत ने अज़्म का इजहार किया है कि तेलंगाना की सूरत हाल को बदलने का हुकूमत से हर मुमकिन जद्दोजहद की जाएगी और रियासत की तरक्की के मंसूबों को पेश नज़र रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है। कानून साज कौंसिल में वजीर IT श्रीधर बाबू ने बजट पेश किया। 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వార్షిక ఆదాయ వ్యయ పట్టిక బడ్జెట్ను సభలో ప్రవేశపెడుతున్నాను. గౌరవ అధ్యక్ష, ప్రజా ప్రయోజనాలే ధ్యేయంగా పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనంతో సాగుతున్న మా ప్రభుత్వం 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. సంక్షేమం, అభివృద్ధిని సమపాలలో రంగరించి జోడు గుర్రాల తరహాలో సుపరిపాలనా రథాన్ని పరుగులు పెట్టించడంలో సఫలీకృతం అయ్యామని రాష్ట్ర ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను. తెలంగాణ ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మి కట్టబెట్టిన అధికారాన్ని మేము ఎవరి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం తాకట్టు పెట్టకుండా, అధికార పీఠం హోదాగా భావించకుండా ప్రజల జీవన స్థితిగతులు పెంచుతూ మార్పు తెచ్చే విధంగా బాధ్యతగా వహిస్తూ వినమ్రంగా ప్రజలకు నిత్యం జవాబుదారీతనంతో ఉంటూ విస్తృత ప్రజా ప్రయోజనాలే పరమావధిగా పాలన సాగిస్తున్నాం. అధికారంలోకి వచ్చిన తొలి ఏడాదిలోనే గత పాలకులు సృష్టించిన సవాళ్లన్నింటినీ ఎదుర్కొని మా ప్రభుత్వం పరిపాలనా సత్తాను చాటుకుంది. అయితే అదే సమయంలో లోక్సభ ఎన్నికలు రావడంతో ఎన్నికల నియమావళి అమల్లో ఉన్నందున అభివృద్ధి పనులకు కొంత విరామం ఏర్పడింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధి లక్ష్య సాధనకు మా ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రైజింగ్ 2050 అనే ప్రణాళికతో మా పాలనని ముందుకు నడిపిస్తున్నాం. ఈరోజు మన రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిమాణం $200 బిలియన్. రాబోయే 10 ఏళ్ల కాలంలో దీన్ని 5 రెట్లు అభివృద్ధి చేసి $1,000 బిలియన్ ట్రిలియన్ వ్యవస్థగా రూపాంతరం చెందే దిశగా మా కార్యాచరణ ఉంటుంది. तेलंगाना हुकूमत ने अपने बजट में अक़लियतों के लिए 3,591 करोड़ रुपए फराहम करने का ऐलान किया है। अक़लियतों की फलाह व बहबूद को हुकूमत ने अपनी तरजीहात में मुश्तमिल करते हुए कई अहम इक़दामात का ऐलान किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत से यंग इंडिया अकामती स्कूलें भी शामिल करेगी। इसके अलावा अक़लियती नौजवानों के लिए 804 करोड़ रुपए की कर्ज़जात फराहम किए जाएंगे। राजीव युवा स्कीम के तहत अक़लियतों को ये कर्ज फराहम किए जाएंगे ताकि नौजवान खुद रोज़गार स्कीमात से वाबस्ता हो सके। इस स्कीम के तहत अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन से दरख्वास्तें मौसूल की जा रही है। हुकूमत ने ऐलान किया कि अक़लियतों की तालीमी हालत को बेहतर बनाने मौसर इक़दामात किए जाएंगे। ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ మరియు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాల యువత స్వయం ఉపాధి కల్పన కొరకు రాజీవ్ యువ వికాసం అనే పథకాన్ని ప్రారంభించాం. ఈ పథకం యువతకు ఉపాధి కల్పనలో ఒక గేమ్ చేంజర్ గా నిలుస్తుంది. కేవలం
ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా కాకుండా యువతని ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్ది వారు మరింత మందికి ఉపాధి సృష్టించేట్లు ప్రోత్సహించడం మా ధ్యేయం. ఈ పథకం ద్వారా యువతకు కని విని ఎరగని రీతిలో 6,000 కోట్ల రూపాయల కేటాయింపుతో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాం. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ కార్పొరేషన్ల ద్వారా ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తాం. అర్హుడైన ప్రతి నిరుద్యోగికి గరిష్టంగా 4 లక్షల రూపాయల వరకు ఆర్థిక సాయం అందిస్తాం. యువత అభ్యున్నతికి ఈ పథకం గొప్పగా తోడ్పడుతుంది. మేము ప్రవేశపెట్టిన అభయహస్తంలోని ప్రతి అంశం సామాన్య ప్రజల కష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపుదిద్దుకున్నవే. ఒక నిరుపేద తన రోజువారీ జీవితంలో ఏ కనీస సదుపాయాలు ఉండాలని కోరుకుంటాడో వాటినన్నిటినీ అభయహస్తంలో భాగంగా చేర్చడం జరిగింది. మహాలక్ష్మి, రైతు భరోసా, గృహజ్యోతి, ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, చేయూత కింద పెన్షన్లు పంపిణీ వంటి పలు పథకాలను ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సమర్థవంతంగా అమలు చేస్తుంది. बीआरएस के कारगुजार सदर व एमएलए केटीआर ने आज तेलंगाना हुकूमत के जरिए असेंबली में पेश करदा बजट पर बात की। उन्होंने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी की मनफी पॉलिसियों और मनफी सियासत की वजह से रियासत की आमदनी में कमी आई है। उन्होंने कहा ये बजट रेवंत रेड्डी की नाअहली, इंतजामिया की नाकामी की अक्कासी करता है। 2025-26 సంవత్సరానికి సంబంధించిన రాష్ట్ర బడ్జెట్ను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందని చెప్పి ఈరోజు రాష్ట్రంలోని పేదలు, రాష్ట్రంలోని రైతులు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే మా ఆడబిడ్డలు అందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈరోజు రాష్ట్ర బడ్జెట్ బట్టి విక్రమార్క గారి సుదీర్ఘ ఉపన్యాసం, గంటన్నర ఉపన్యాసం తర్వాత మాకు అర్థమైంది ఏంటి అంటే 6 గ్యారంటీలు గోవిందా గోవిందా అని అర్థమైంది. 6 గ్యారంటీలు మర్చిపోయినారు, తిలోదకాలు ఇచ్చినారు. 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అనే మాట ఇవాళ పాతర వేసినారు అనే మాట స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఈ మాట నేను ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రెండవ బడ్జెట్, వారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ 2023లో ఇది రెండవ బడ్జెట్ వారు ప్రవేశపెట్టింది. ఈ రెండవ బడ్జెట్ చూసిన తర్వాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే మహిళలు 2,500 రూపాయలు 100 రోజుల్లో ఇస్తామని చెప్పి ఏ హామీ ఇచ్చైతే మహిళల ఓట్లు వేయించుకొని గెలిచినారో వారందరూ కూడా ఇవాళ పూర్తి స్థాయిలో హతాశులైపోయిన పరిస్థితి. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని పెద్ద మనుషులు 4,000 రూపాయల పెన్షన్ 100 రోజుల్లో వస్తుందని ఎదురు చూసిన వారందరికీ కూడా ఈరోజు దాదాపు 500 రోజుల తర్వాత గోవిందా గోవిందా 4,000 పెన్షన్ అనేది అర్థమైపోయిన పరిస్థితి. ఇంకొక మాటలో చెప్పాలి అంటే ఈ బడ్జెట్లో ఇచ్చిన అంకెలు చూస్తే 420 హామీలు, 420 హామీలు ఏవైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చిందో ఒక్క హామీ గురించి కూడా ఈరోజు ప్రస్తావించలేదు. 6 గ్యారంటీలు 100 రోజులు అని సొల్లు పురాణం చెప్పి అఫిడవిట్లు రాసి ఇదే బట్టి విక్రమార్క గారు అఫిడవిట్ను తీసుకుపోయి దేవుని ముంగట పెట్టి ఆ అఫిడవిట్ మాకు భగవద్గీతతో సమానం అని బిల్డప్లు ఇచ్చి ఓట్లు వేయించుకొని అబద్ధాలతో ఏదైతే గెలిచొచ్చినారో ఇవాళ దానికి పాతర వేసినారు. 40% సమయం ఈ బడ్జెట్తో ఒడిసిపోయింది. 40% ఎందుకంటున్నా అంటే ये प्रभुत्वाనికి तेलंगाना असेंबली में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा साल 2025-26 के बजट पर बीआरएस के एमएलए व साबिक वजीर हरीश राव ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने तेलंगाना बजट को गैर मुनसिफाना और गैर मुतवाज़न करार दिया। साबिक वजीर ने तालीम, सेहत की देखभाल और देही तरक्की को नज़रअंदाज करने, सियासी बहस को हवा देने के लिए बजट पर तनकीद की। 2 లక్షల లోపు రుణమాఫీ అయిందని బట్టి గారి ప్రసంగంలో చెప్పారు. ఒక నా నియోజకవర్గంలో 2 లక్షల లోపు ఉన్న 10,150 మందికి ఇప్పటిదాకా రుణమాఫీ కాలేదు. 2 లక్షల లోపు 10,150 మంది ఉన్నారు. అంటే మరి నువ్వు 2 లక్షల లోపు అయిపోయింది అనేది పిచ్చి అబద్ధం కదా. 2 లక్షల లోపు రుణమాఫీ అయిందనో కదా బట్టి, పోదామా మదిరకు? ఎప్పుడు పోదని చెప్పు, పోయి అడుగుదాంపా రుణమాఫీ మొత్తం అయిందా,
ఏ ఊరికి పోదావో నీ నియోజకవర్గంలో చెప్పు, లేదు నా నియోజకవర్గానికి వస్తా అంటే సాదరంగా నేను ఆహ్వానిస్తా. तेलंगाना के साबिक होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना असेंबली में पेश करदा बजट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने बजट को बोगस बजट करार देते हुए सख्त मजम्मत की और कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद भी की। कहा, कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबी वादों के जरिए पूरी तेलंगाना की आवाम को धोखा दिया है। बजट पेश किया गया, पूरा तेलंगाना के आवाम को धोखा दिया गया। कांग्रेस पार्टी पावर में आने से पहले 6 गारंटी दी थी, 420 प्रॉमिसेस करे थे, मगर कहीं में भी फुलफिल नहीं किया गया। हर कमेटी को लालच दी गई थी और हर कमेटी को बताया गया था आपके डेवलपमेंट पर खर्चा किया गया। खासतौर से माइनॉरिटी के लिए लास्ट टाइम 1000 करोड़ रुपये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर बजट दिया गया था, 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया गया। माइनॉरिटी बजट 3005 करोड़ रुपए दिया गया था, उसमें 40% भी बजट का खर्चा नहीं किया गया और वायदा किया गया था कि माइनॉरिटी को सब प्लान दिया जाएगा और इस मरतबा टोटल सब प्लान को नज़रअंदाज किया गया। मैं ये हुकूमत से पूछना चाहता हूँ और आज का बजट जो पेश किया गया आवाम को बताना चाहता हूँ, ये सरासर गलत है। माइनॉरिटीज़ के लिए 3,591 का करोड़ बजट रखा गया है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 840 करोड़ का। लास्ट टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 1000 करोड़ का बजट दिया गया था, 1 रुपया भी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से किसी को नहीं दिया गया। ना मिशने दिए गए, ना मुसलमानों के लिए तरक्की के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए 1 पैसे का भी खर्चा नहीं किया गया। उर्दू एकेडमी का वही हाल है। हाजियों के बारे में बता रहे हैं कि हाजियाँ बढ़ के गए, यकीनन कोरोना के बाद से उसमें हाजियों की तादाद बढ़ते जा रही है, वो कोई बड़ा काम नहीं है। यही हम आज का बजट देखने पर यकीनन एक आंख में आंसू आते हैं। वायदे करके रोट लिया गया है मगर हमारे साथ पूरा धोखा किया जा रहा है। आज बजट में खर्चा नामो निशान का नहीं है, बताने के लिए हर साल बजट बताया जाता है। आज 3591 करोड़ का बजट की बात की गई, जबकि पिछले साल 3005 करोड़ में 40% भी माइनॉरिटी बजट में खर्चा नहीं हुआ। ये आज बजट देखने पर बहुत अफसोस होता है अवाम के लिए। हुकूमत जो बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कौंसिल ने रियासत में मुबैना खुश्क साली पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि किसानों की मुश्किलात के लिए मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत जिम्मेदार है। असेंबली व कौंसिल के अरकान ने बीआरएस वर्किंग सदर KT रामाराव की क़यादत में एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि खुश्क साली की सूरत हाल कुदरती तौर पर नहीं बल्कि इसके लिए रियासत की कांग्रेस हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी रियासत के किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं। बीआरएस अरकान असेंबली ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत किसानों को खुश्क साली से राहत देने कुछ नहीं कर रही है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के बाहर बीआरएस अरकान कौंसिल ने के कविता की क़यादत में अनोखा एहतजाज करते हुए हुकूमत को निशाना बनाया। कविता ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासती हुकूमत तेलंगाना में 18 साल उम्र मुकम्मल करने वाली तालिबात को स्कूटी फराहम करने के वादे को फरामोश कर चुकी है। कविता ने कहा, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने ये वादा किया था और वो भी इस वादे को फरामोश कर गई है। एहतजाज के वक्त बीआरएस अरकान ने हाथों में स्कूटी की तस्वीर वाले प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। कविता ने जहां हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, वहीं प्रियंका गांधी से सवाल किया कि तेलंगाना की लड़कियों के लिए स्कूटी कहां है, क्यों इसे अब तक फराहम नहीं किया गया। कविता ने कहा, कांग्रेस ने इख्तिदार के लिए अवाम से कई वादे किए थे, लेकिन इख्तिदार पर आते ही इन वादों को फरामोश कर दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने दावा किया कि रियासत की जुमला खर्च के मामले में झूठ का सहारा लिया है और गलत बयानी से काम लिया गया है।
कविता ने आज कौंसिल के इहाते में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज पेश करदा बजट में हुकूमत ने खुद वाजे किया कि सब अब तक 2014 से अब तक तेलंगाना ने जुमला 4,37,000 करोड़ रुपए का खर्च लिया है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दूसरे मुसलसल ये इल्ज़ाम आयद करती रही है कि केसीआर ने रियासत को खर्च के बोझ तले दबा दिया है। उन्होंने कहा कि बजट में वाज़ेह हो गया कि कांग्रेस हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी और साबिका केसीआर हुकूमत को खर्च के लिए जिम्मेदार करार दे रही थी। बजट में जो तफसीलात पेश की गई उनमें से सारा प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया है। ఒక మాట పదే పదే చెప్పింది ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు బాగా అప్పులు చేసిండ్రు, రాష్ట్రాన్ని అప్పుల పాలు చేసిండ్రని చెప్పారు. ఆ అబద్ధం అని చెప్పి మేము పదే పదే నిరూపిస్తున్నాం. మళ్ళీ ఈ రోజు ఇచ్చినటువంటి ఈ పుస్తకం ఇందులో వాళ్ళే నిరూపించుకుంటూ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు జరిగినటువంటి అప్పు 4,37,000 కోట్లని మరి ప్రభుత్వమే ఇచ్చింది. కానీ కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని 7.5 లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిరు, మీరు ఇన్ని లక్షల కోట్ల అప్పు చేసిరు అని చెప్పి పదే పదే చెప్తుంటారు. ఇక ఈ 4 లక్షల గమ్మత్ ఏంటంటే ఈ 4,37,000 కోట్ల డబ్బులో ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు చేసినటువంటి 1,58,000 కోట్లు ఆయన ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్లో ఒప్పుకున్నటువంటి అమౌంట్ కూడా ఇందులో యాడ్ అయి ఉన్నది. అంటే కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అప్పు మీద వాళ్ళు తప్పుడు ప్రచారం చేసిందన్న విషయాన్ని ప్రభుత్వము మరి ఈ 2 పుస్తకాలలో కూడా ఈ బడ్జెట్లో రాసి ఇవ్వడం అన్నటువంటిది వాళ్ళ అసత్యాలను ఎండగట్టేటట్టుగా ఉన్నది. ఈ విషయం ప్రజలు గమనించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. आंध्र प्रदेश रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन शेख अब्दुल अजीज अपने दौरे हैदराबाद के दौरान आज चारशंबे को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़े रज़ाक मंजिल वक्फ नामपल्ली हैदराबाद में तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। बाद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मीडिया से बात करते हुए इस मुलाकात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आई हैव मेट Chairman Telangana Waqf Board. So it was a completely courtesy call. I have come here to a personal visit. Then I spoke to Chairman. It was very nice. We discussed about this current situations with the amendment. Actually, we have certain issues related to bifurcation. We had certain funds has to come from Telangana and certain records are there. These all things we will be meeting again officially. Right now it's only a personal meeting, courtesy visit. We'll have a proper appointment with the complete board and a delegation will come from Waqf Board Andhra Pradesh and a delegation from Waqf Board Telangana will sit together and we'll sort it out in a later meetings. This is only completely a courtesy visit. रूसी ओहदेदारों ने तेलंगाना में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। रूसी सरकारी नुमाइंदों ने एक वफ्द ने मंगल के रोज असेंबली मीटिंग हॉल में IT और इंडस्ट्रीज के वजीर D श्रीधर बाबू से मुलाकात की। वजीर ने तेलंगाना में सनतों के क़याम के लिए साजगार शराइत की वजाहत की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत सनती तरक्की के लिए पुरअज़्म है और सनतकारों को ज़रूरी मराआत फराहम कर रही है। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा, हम तेलंगाना को AI का आलमी दारुल हुकूमत के तौर पर क़ायम करने में आला तरजीह दे रहे हैं और 200 एकड़ में एक AI शहर क़ायम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रूसी कंपनियों को इस मंसूबे में सरमायाकारी के लिए पहल करनी चाहिए। BRS पार्टी के वर्किंग सदर KT रामाराव के खिलाफ मोइनाबाद पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज किया गया। मोइनाबाद मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर ने पुलिस से राब्ता किया और शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि BRS रहनुमा ने CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को शक्ल देकर इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किया, जिसमें तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को बदनाम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने BNS की सेक्शन 193 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया।
हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हैड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने गैर कानूनी सरगर्मियों या भत्ताखोरी के लिए हैड्रा के नाम से इस्तेहसाल करने वाले अफराद के खिलाफ एक सख्त इंतबाह जारी किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की बदइंतजामी के मुर्तकिब होने वाले किसी भी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें इसमें शामिल हैड्रा मुलाजमीन की मुअत्तली भी है। इस इंतबाह के बाद कांग्रेस के MLA अनरेदू रेड्डी के इल्जामात के पैरवी की गई। कुछ अफराद शहरियों से धमकाने और भत्ता लेने के लिए हैड्रा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। कमिश्नर रंगनाथ ने वाज़ेह किया कि एजेंसी किसी भी तरह की खराबी को बर्दाश्त नहीं करेगी और अवाम से इस तरह के वाक़यात की इत्तला देने की अपील की। पिछले कुछ दिनों से मौसम गर्मा में शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैदराबाद के रिहायशियों के लिए राहत का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने 23 और 24 मार्च को रियासत में तूफान और हल्की बारिश की पेशकयासी की है। तेलंगाना के दूसरे अजला में भी इतवार और पीर को तूफानियों का मुशाहिदा करने का इम्कान है। माहिर मौसमियात टी बालाजी के मुताबिक तेलंगाना के 7 अजला मंचिरियाल, पेद्दपल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, महबूबाबाद, भदादरी, कोत्तागुड़म और खम्मम में बड़ा असर देखा जाएगा। साथ ही साथ दीगर 17 अजला में भी हल्की बारिश देखी जाएगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से पुलिस एहलकारों के बच्चों को बेहतर तालीम के लिए यंग इंडिया पुलिस स्कूल रंगारेड्डी ज़िले में क़ायम करने का फैसला किया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए इसे पुलिस फोर्सेस के लिए एक बेहतर पहल करार दिया। कमिश्नर पुलिस ने कहा, इस स्कूल में शहीदान पुलिस के साथ साथ मौजूदा अमले के बच्चों के लिए भी दाखिले रहेंगे जो 50% तक रहेंगे, जबकि माबाकी 50% दाखिले आम शहरियों के लिए होंगे और इस स्कूल में फीस इंतहाई मामूली रहेगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा, पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी के दबाव और मसरूफियात की वजह से अपने बच्चों की तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। ऐसे में इस तरह के स्कूलों के ज़रिए पुलिस अमले को सहूलत होगी और उनके बच्चों की तालीमी हालत को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। The Telangana government has come up with a beautiful idea of starting a Young India Police School in Manchirevula area of Rangareddy district. As we all know, the lives of policemen are very difficult. They are unable to spend time on the education of their children or the welfare of their families because of the nature of their duties and the roles they play. 50% of the admissions will be reserved for children of martyrs, home guards, constables, up to the rank of even IPS officers with a reasonable fee structure, and 50% of the admissions will be left for the civilians. This school aims to provide international level education while following the core curriculum of CBSE standards. It aims at providing holistic development to the child by combining an equal measure of academics and sports and other co-curricular activities and creative-based learning. We are building a community where students feel supported and empowered to make a difference. We want them to understand the importance of contributing to society and becoming responsible citizens. The school aims to impart values of integrity, resilience, self-discipline, mental well-being and environmental stewardship to its students. Dear parents, this is a great chance for you to give your child an extraordinary start. Please apply now. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असेंबली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने सेवा भवन में नीता आनंदान खाना खिलाने के प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम जो कंदी श्रीनिवास रेड्डी के दफ्तर में मुनक्किद किया गया था, इस मौके पर खुद गरीबों को खाना पेश किया और बच्चों को गोद में उठाकर प्यार किया। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने गरीब आवाम के साथ बातचीत भी की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए हल का तयक़ुन दिया। सदर सफ़ा बैतुल माल मौलाना सैयद मुबश्शिर अहमद रुश्दी ने दफ्तर सफ़ा पर मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सफ़ा बैतुल माल की साल भर की कारकर्दगी से आगाह किया। उनका कहना था कि इदारा हर साल मुख्तलिफ ज़रूरतमंदों की मदद करता है और माहाना वज़ाइफ की तक़सीम भी की जाती है ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो सके। उन्होंने अपील की कि वो अपनी ज़कात, सदक़ात और राशन पैकेजेस में हिस्सा लेकर सफ़ा बैतुल माल का ताउन करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा बैतुल माल शाखा आदिलाबाद हमारे अपने शहर आदिलाबाद का
फलाही रिफाही इदारा है जो गुज़िश्ता 15 साल से शहर आदिलाबाद के अंदर फलाही रिफाही खिदमात में हमतन मसरूफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की जानिब से मौसम सरमा में गर्म चादरों की तकसीम अमल में आती है और मदारिस के तलबा में स्वेटर्स को तकसीम किया जाता है और मौसम गर्मा में ठंडे पानी का नज़्म मसाजिद में किया जाता है रमज़ानुल मुबारक में। और रमज़ानुल मुबारक के बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और रिम्स हॉस्पिटल में मुसाफिरों और राहगीरों के लिए ठंडे पानी का नज़्म किया जाता है। सफ़ा बैतुल माल शाह आदिलाबाद की जानिब से हर साल रमज़ानुल मुबारक की आमद से एक दिन पहले शहर के मुख्तलिफ महल्लाजात से ताल्लुक़ रखने वाले बेवा माजूरीन मुस्तहिक रोज़ेदार ख़ानदानों में रमज़ान राशन की तकसीम अमल में आती है। और इन साल भी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद से एक दिन पहले शहर आदिलाबाद के मुस्तहिक रोज़ेदार ख़ानदानों में 150 ख़ानदानों में रमज़ान राशन तकसीम किया गया, जिसमें से एक पैकेज की कीमत 1800 रुपये है। इसके अलावा सफ़ा बैतुल माल की जानिब से हर माह की 5 तारीख को शहर आदिलाबाद के मुख्तलिफ महलों से ताल्लुक़ रखने वाले बेवा ख़वातीन माजूरीन में फ़ीकस 500 रुपये के हिसाब से माहाना 15,000 रुपये के वज़ाइफ यानी पेंशन तकसीम किए जाते हैं। ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम और आप जैसे मुहिब्बीन व मुखलिसीन सफ़ा बैतुल माल और शहरियान आदिलाबाद के ताउन से पूरे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक व मसऊद मौके पर हम आपसे अपील करते हैं कि आप अपनी ज़कात, सदक़ात, अतियात, फ़ितरा और फ़िदिया रोज़ा इसाले सवाब के ज़रिए इदारे का भरपूर ताउन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक लोगों की ये इदारा खिदमात में हमाकत मसरूफ़ रहे। फ़िदिया रोज़े का ताउन फ़िदिया रोज़े के ज़रिए से भी ताउन करें, इससे दोहरा सवाब मिलेगा। एक तो ये है कि आपका फ़िदिये का हक़ अदा होगा और दूसरा ये है कि इसके ज़रिए से एक गरीब ख़ानदान के यहाँ सहर और इफ्तार का नज़्म होगा। हदीस के हवाले से हमें ये बात मिलती है कि अगर किसी रोज़ेदार को एक खजूर खिला दिया जाए और ठंडी लस्सी पिला दी जाए तो बहुत ज़्यादा सवाब है। तो सोचने की बात है कि अगर किसी के लिए हम पूरा महीने सहर और इफ्तार का नज़्म करते हैं तो बहुत ज़्यादा अजर और सवाब के मुस्तहिक़ होंगे। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए और तमाम मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसन। शेरख्वार बच्चों की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त में मुलविस इंटरस्टेट गैंग की गिरफ्तारी के सिलसिले में राचाकुंडा SOT और चैतन्यपुरी पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए अफराद की शनाख्त कृष्णाविनी, दीप्ति और वंदिता और अमूलिया के तौर पर हुई है। पुलिस की पूछताछ के दौरान मुलजिमीन ने जुमला 25 शेरख्वार बच्चों की गैर कानूनी खरीद व फरोख्त में मुलविस होने का एतराफ़ किया। पुलिस ने इस सिलसिले में अब तक 10 शेरख्वार बच्चों को रेस्क्यू कर लिया, जबकि 4 बच्चों को पहले ही रेस्क्यू किया गया था। पुलिस की मजीद 11 बच्चों को रेस्क्यू करना बाकी है। जिला संगारेड्डी के सदासिफ पेट में कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल का काम स्पेशल डेवलपमेंट फंड के तहत शुरू किया गया। इस सिलसिले में कांग्रेस माइनॉरिटी टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद शुजाउद्दीन ने BBN चैनल से बात करते हुए तफसीलात बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कब्रिस्तान के पास जो गवर्नमेंट से SDF स्कीम के तहत स्पेशल डेवलपमेंट फ़ंड के तहत जो बजट अलाट हुआ है और जो 15 लाख का बाउंड्री वाल का काम का जगारेड्डी साहब की मेहनतों से और उनकी कोशिश से जो फ़ंड आज बाउंड्री वाल के लिए अलाट किया गया है, उसी सिलसिले में आज हम सब यहाँ पर जमा हैं और आज बाउंड्री वाल का काम का आगाज़ हुआ है। मैं सभी शहरियान सदाशिव पेट को इस बात की इत्तला देता हूँ और इस खुशी का इजहार करता हूँ कि भाई ये बहुत दिनों से बाउंड्री वाल का काम पेंडिंग था, लिहाजा हम कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ के मुकामी कांग्रेस के लीडर्स जगाड़ी साहब के सामने ये बात को रखे कि भाई ये हमारे पास ये जगह बाउंड्री वाल का जो काम अधूरा है, एक दोनों तरफ बाउंड्री वाल की ज़रूरत है बोल के हम जगाड़ी साहब के सामने बात रखे तो आपने हमारी बात को अहमियत देते हुए और आपने ऑफिसर्स को इस बात का हिदायत दी कि इसका एस्टीमेट बना के दिया जाए और एस्टीमेट बना के देने के बाद साहब ने SDF स्कीम के तहत ये
बजट को सैंक्शन कराया है। हम जग्गा साहब का सदाशिवपेट की सारी आवाम की तरफ से, हम कांग्रेस के लीडर्स भी, हम जग्गा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरीके से हमें हर वो हमारे मिलत के काम में ताउन करने का हम साहब से नेक तमन्नाएं जाहिर करते हैं। लिहाजा और इसी तरीके से जो काम आज शुरू किया गया है, जो आज अभी जेसीबी लगाकर सभी कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पर मौजूद है और सदाशिवपेट के सीनियर हजरात भी मौजूद है, सबकी निगरानी में इस काम का आगाज़ किया गया है। हम सभी हमारे कौम के मिलत के सभी हजरात को लेकर हम हमारे कौम के कामों को डेवलप करने के लिए हम इसी तरीके से जग्गा साहब से मदऊ होते रहेंगे और हम हमारे तरक्याती कामों को इसी उम्मीद के तरह जारी रखने का हम इरादा करते हुए मैं अपने अल्फाज को यहीं पे इख्तिताम देता हूं और हमारे रहमान साहब से कुछ इसके ताल्लुक से जग्गा साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए सदाशिवपेट की आवाम की तरफ से मैं आपको आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की जानिब से हैदराबाद के चौमुहल्ला पैलेस में शानदार दावत इफ्तार, रियासती वजीर पूनम प्रभाकर, उलमा इकराम व दीगर आला पुलिस ओहदेदारान व सियासी कायदीन की शिरकत। तेलंगाना असेंबली में डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने पेश किया 3,04,965 करोड़ रुपए का बजट, अक़लियती बहबूद के लिए 3,591 करोड़ रुपए मख्तास। तेलंगाना की नौजवान लड़कियों के लिए स्कूटी कहाँ है? कानून साज कौंसिल इहाते में MLC कविता की क़यादत में BRS का एहतजाज, प्रियंका गांधी स्कूटी कहाँ है के लगे नारे। पुलिस एहलकारों के बच्चों की बेहतर तालीम के लिए हुकूमत तेलंगाना की अनोखी पहल, यंग इंडिया पुलिस स्कूल कायम करने का मंसूबा, पुलिस कमिश्नर ने किया खैर मख्ताब। मौसम गर्मा और गर्मी की शिद्दत से शहरियान हैदराबाद को मिलेगी राहत, महकमे मौसमियात की पेश कयासी 23 और 24 मार्च को हल्की बारिश का इम्कान। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।